स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। स्वास्तिक क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, हर पूजा में, हर रिचुअल में स्वास्तिक का क्यों यूज़ होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है और उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स पे कवर करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो स्वास्तिक का मीनिंग क्या होता है, ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम में स्वास्तिक हम हर जगह बनाते हैं, हर पूजा में, हर रिचुअल में हम स्वास्तिक को यूज़ करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है और स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वास्तिक का मीनिंग क्या होता है, स्वास्तिक होता क्या है। तो स्वास्तिक जो वर्ड है वो बना हुआ है संस्कृत के वर्ड सु धन अस्थि से, जिसका मतलब होता है स्वस्ति। सु मतलब शुभ, अस्थि मतलब होना। तो सु धन अस्थि मतलब स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब होता है कि शुभ होना, और स्वस्तिक मतलब शुभ, शुभ करने वाला। तो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कि ये सिंबल है वो शुभ करता है, इसलिए किसी भी शुभ काम में सबसे पहले स्वस्तिक बनाया जाता है। तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली के टाइम जो भी पूजा होती है इसमें स्वस्तिक बनाया जाता है। जितने भी रिचुअल्स होते हैं जो कि कोई शुभ कार्य होते हैं, इन सभी में स्वस्तिक को बनाया जाता है। दिवाली पे जो आपकी अकाउंटिंग की जो बुक्स होती है जिसमें भी आप स्वस्तिक बनाते हैं, तो दिवाली में स्वस्तिक हम बहुत जगह बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं उसको गलत तरीके से बनाते हैं। सही तरीका क्या है मैं आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये सिंबल करता क्या है, हमारे लिए कैसे बेनिफिट देता है। तो बहुत अलग अलग ओपिनियन लोगों के हैं स्वस्तिक के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि ये चार बुद्धों को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जो चार प्राइमरी देवता होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग थियोरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स में स्वास्तिक को यूज़ किया जाता है। सिर्फ हिंदू कल्चर में या सनातन कल्चर में ही स्वास्तिक का यूज़ नहीं है, वर्ल्ड के बहुत सारे सिविलाइजेशंस में स्वास्तिक को यूज़ किया है। स्वास्तिक की इम्पोर्टेंस को लोग जानते हैं, वेदर इट इज़ इजिप्शियन कल्चर, वेदर इट इज़ चाइनीज कल्चर, वेदर इट इज़ रोमन कल्चर, वर्ल्ड के हर कल्चर में कहीं ना कहीं स्वास्तिक का कहीं ना कहीं यूज़ किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है और इसका यूज़ हम अपने लाइफ में करते रहते हैं। पर ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है। जब आप देखेंगे कि जब भी हम स्वास्तिक का इमेज देखेंगे या आप बनाते हुए आप देखेंगे कि ये सर्कुलेशन का प्रतीक होता है। सर्कुलेशन मतलब मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये जो जिस तरीके से हमारे जो प्राइमरी चार डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ये पूरे चारों डायरेक्शन में एनर्जी के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हम जब भी किसी भी जगह पे स्वास्तिक को बनाते हैं ये उस जगह की एनर्जी को इन्हांस करता है और उस जगह की जो एनर्जी है उसको गति में लेके आता है, मोशन में लेके आता है, मूवमेंट में लेके आता है। तो ये किसी भी डेड जगह पे एनर्जी क्रिएट करने का और एनर्जी के सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो वर्ल्ड में एवरीथिंग इज एनर्जी, सो वी ऑल नो दैट यूनिवर्स इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो हम खुद भी एनर्जी है और हमारे आसपास की हर चीज़ एनर्जी है। तो उस एनर्जी जो कि डेड हो चुकी है, जो कि एक स्टेगनेंट एनर्जी है, उस एनर्जी को मोशन में लाने का, मूवमेंट में लाने का, सर्कुलेशन में लाने का जो काम होता है वो स्वस्तिक रहता है। जब आप स्वस्तिक की फॉर्मेशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो चारों डायरेक्शन में से एनर्जी का जो फ्लो है ना, उस फ्लो को इंक्रीज करने का और सर्कुलेट करने का काम करता है ये सिंबल। बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं स्वस्तिक को लेके, स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में हम स्वस्तिक का यूज़ इसलिए करते हैं कि किसी भी एनर्जी को
सर्कुलेट करने का काम है। किसी भी जगह की पर्टिकुलर एनर्जी को जब भी आपको मोशन में लाना है, उसको एक्टिवेट करना है, जब उसको सर्कुलेशन में लेके आना है एनर्जी को, तब हम स्वस्तिक का यूज़ करते हैं। जब हम घर के दरवाजे पे स्वस्तिक बनाते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी को घर में सर्कुलेट करने के लिए सिंबल बना रहे हैं। जब हम अपने अकाउंटिंग बुक्स में वो बना रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो जो फ्लो है या जो सर्कुलेशन है या जो बहाव है, दैट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। और यूनिवर्स का ये रूल होता है दैट यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपांडिंग। यूनिवर्स कभी भी थमती नहीं है, रुकती नहीं है। यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपांडिंग एंड एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग। तो जो मूविंग एनर्जी है वो हमेशा प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होती है। और जो ये स्वस्तिक सिंबल होता है, इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल होता है जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिया है, बट उसका असली मीनिंग हमें पता नहीं होता है कि हम ये क्यों बनाते हैं और कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो स्वास्तिक इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस सिंबल। और दिवाली में और जितनी भी पूजा होती है उसमें हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, बट इसको इस मीनिंग के साथ में समझ के यूज़ करने से आपको एक अलग ही इम्पैक्ट फील होगा। अब हमें ये देखना है कि स्वस्तिक बनाने का सही तरीका क्या है। तो स्वस्तिक सही तरीके से बनाने के लिए आप स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले तो जब भी हम स्वस्तिक बनाते हैं तो लाइंस को कट नहीं करना है। तो बहुत से लोग जब भी स्वस्तिक बनाते हैं तो वो लाइंस को कट कर देते हैं। वो एक प्लस बनाते हैं, प्लस बनाने के बाद वो आगे की लाइन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये गलत तरीका है। दूसरा गलत तरीका ये है कि लोग उसकी कॉर्नर्स को बाहर निकालते हैं। स्वस्तिक बनाने के बाद में हर लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइन्स भी बनाना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करते हैं। बट कुछ लोग बोलते हैं कि ये लाइन्स बाहर निकालने से उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती है। डिपेंड करता है आप किसको बिलीव करते हैं, बट जो मुझे पता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। ये जो लाइन्स है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, और डायरेक्शन हमारी जो प्राइमरी डायरेक्शन है जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, उन चारों डायरेक्शन में एनर्जी के सर्कुलेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जैसे 4 डायरेक्शन ही लेते हैं। हम बाकी की जो डायरेक्शन है वो कॉर्नर्स में कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। तो कॉर्नर्स निकालना मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि ये बहुत टाइप से हम देखते आ रहे हैं हमारे घरों में कि चारों लाइंस कॉर्नर्स से निकाली जाती है। ये अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो आप वो फॉलो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। बट मेरे अकॉर्डिंग वो जो 4 डायरेक्शन में अलग अलग जो लाइंस निकाली जाती है कॉर्नर्स में, वो सही नहीं होता है, बिकॉज वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। अगर हम प्राइमरी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, तो वो उनकी जो डायरेक्शन है अगर हमने कॉर्नर्स बाहर निकाल दी तो उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। दैट इज़ माई ओपिनियन। तो सही तरीके से कैसे बनाना है, उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आप पेन से बना रहे हैं या कंपू से बना रहे हैं तो आपसे पहले लाइन्स ड्रॉ कीजिए दोनों साइड की, और फिर बाद में डॉट लगा सकते हैं अंदर। दूसरा तरीका है कि आपने 9 डॉट लगा दिए, आपने 9 बिंदी लगा दी है। जैसे दिवाली पे आपने नोटिस किया है कि रंगोली बनाई जाती है, तो वो रंगोली स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वो रंगोली के लिए जो बिंदी लगाई जाती है, जो बिंदी का जो ग्रिड बनता है, एक्चुअली कंबू को उसी तरीके से पहले के ज़माने में बनाया जाता था। वो 9 डॉट लगाए जाते थे। जो 9 डॉट है उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद में जो बीच की जो बिंदु है वो रह जाती थी। तो ये एक्चुअल तरीका जो था स्वास्तिक बनाने का, वो पहले ये था, जिसको बाद में अपनी रंगोली की फॉर्म में बनाना स्टार्ट किया लोगों ने। अलग अलग डिज़ाइंस बनाने स्टार्ट किए, अलग अलग कलर्स यूज़ करना स्टार्ट किए। सो एक्चुअली जो रंगोली की जो ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम स्वस्तिक ओनली। जो स्वस्तिक होता है वो 9 डॉट का एक ग्रिड होता है। सो हमारे एंशियंट कल्चर में जब भी स्वास्तिक बनाया जाता था दिवाली पे, उसको 9 ग्रिड पे बनाते थे, जो 9 डॉट्स वाले ग्रिड के थ्रू बनाते थे, और इसीलिए वहीं से रंगोली की ओरिजिन स्टार्ट हुआ। हिंदू कल्चर है, जो पुराना सनातन कल्चर है, उसमें स्वास्तिक इस तरीके से बनाया जाता था और यहीं से रंगोली की शुरुआत।
और स्वास्थ्य बनाने के जो तरीके हैं, जो 2 तरीके हैं, ये दोनों सही हैं। आप वैसा भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे स्वास्थ्य बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं या फिर से बना रहे हैं, आप किस चीज़ से ये बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टेक्निक इन दोनों में से यूज़ करें। दोनों टेक्निक से ही आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कीजिए। अभी तक इस वीडियो में हमने देखा है कि स्वास्तिक का सिंबल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है और स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्वास्तिक के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्रैक्टिकली डेली लाइफ में हम स्वास्तिक का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में है या अपने ऑफिस में या अपनी शॉप पर है और कोई तो प्रॉब्लम आ गई है, यानी कोई तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आई है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, शॉप पे प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम स्वास्तिक को यूज़ करके कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्तिक इज अ सिंबल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, वो स्टैग्नेंट एनर्जी को या नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का काम करता है। तो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकल स्वास्थ्य को इस तरीके से यूज़ करेंगे। कभी भी हमें स्ट्रेस आया है, कभी भी एकदम से टेंशन हो गई है, कभी भी कोई हेल्थ इशू आया है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है ना, कोई भी नेगेटिव चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम हवा में स्वास्तिक बना सकते हैं। जैसे आप जहाँ पे भी बैठे हैं, हवा में स्वास्तिक बना दीजिए ऐसे। तो आप जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आया है, आप अपनी जो भी फेवरेट गॉड है या आप अगर गॉड में बिलीव नहीं करते हैं तो आप यूनिवर्स में किसी भी हायर पावर में अपने इनर हायर पावर बिलीव करते हैं, जिस भी चीज़ में बिलीव करते हैं उनको 2 मिनट हाथ जोड़ के प्रे कीजिए। आइस क्लोज करके 2 मिनट के लिए प्रे कर लिया कि प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और आपने हवा में एक स्वास्तिक बना दिया, इनविजिबल स्वास्तिक, जैसे ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से आपने ऐसे डॉट भी लगा दिए, इस तरीके से आपने स्वास्तिक बना दिया। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे आपने 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे अपने आपको जितना टाइम है इस हिसाब से आपने 5 बार, 7 बार या 11 टाइम्स आपने हवा में ऐसे स्वास्तिक बना दिया है। फिर आप देखेंगे कि उस जगह की जो एनर्जी है वो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपका स्ट्रेस कब होगा, जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको डील करने की जो चैलेंजफुल जो सिचुएशन को डील करने के लिए जो आपको चाहिए वो स्ट्रेंथ आपको मिलेंगी। आपका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होगा और आपको 10-15 मिनट्स में, आधे घंटे में अपने आप ही डिफरेंस लगेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल टिप है। तो इस टिप को फॉलो कीजिए। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है उससे डील करने के लिए इंस्टेंट जो हमको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो स्ट्रेंथ आपको स्वास्थ्य हवा में इस तरीके से बनाने से भी मिल सकता है। तो जब भी कोई भी चैलेंज आए, सबसे पहले आप जहाँ पे भी है वहाँ पे हवा में इस तरीके से आप स्वास्थ्य बना लीजिए। सो आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी पॉजिटिव कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आपका एनर्जी का सर्कुलेशन आसपास के एरिया में स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपको उस चैलेंज से डील करने की एक स्ट्रेंथ हो रही है। ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। इस वीडियो में जो मैंने टिप्स दिए हैं उसको आप यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, और ये जो वीडियो है आप किसी और के साथ में भी शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में जिनको इससे बेनिफिट हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।